जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम जीके में। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पेपर जो कि 18 जनवरी 2019 में पूछा गया था आरपीएफ के द्वारा। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, खेल में संगठन FILA किससे संबंधित है? तो FILA जो कि कुश्ती से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन डी है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो कि चीन है। फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज को दर्शाता है, यानी कि फार्मूला 1 रेस में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग रंग के झंडे लगाए जाते हैं। उसमें जो पीला झंडा लगाया जाता है उसका क्या अर्थ होता है? तो उसका अर्थ होता है खतरा धीमा होना चाहिए। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो कि ओट्टम थेडल है। करेक्ट ऑप्शन सी है। ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है? तो 1.54 जो कि सेंधा नमक का अपवर्तनांक होता है। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाराबती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? तो बाराबती स्टेडियम जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन डी है। एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है? तो ये 69 थी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार ये तीनों है, लेकिन असम इसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। करेक्ट ऑप्शन सी है। यह आसान प्रश्न था। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो बृहस्पति ग्रह जो कि सबसे बड़ा ग्रह होता है, इसे विशालकाय ग्रह कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको मुख्यालय सारे आपको अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। 1-2 मुख्यालय पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो सिडबी का मुख्यालय जो कि लखनऊ में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन सी इसका होगा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको विटामिन जितनी भी हैं सभी विटामिन के रासायनिक नाम आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। और ये याद कर लेना, जल में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन होती है? तो विटामिन B और C जल में घुलनशील विटामिन होती हैं, बाकी सभी वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। तो नियासिन जो कि विटामिन B3 का नाम होता है, ठीक है। कुवैत की मुद्रा क्या है? तो कुवैती दीनार जो कि कुवैत की मुद्रा है। करेक्ट ऑप्शन ए है इसका। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद जो कि वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। करेक्ट ऑप्शन ए था। अगला प्रश्न पूछा गया था, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर हरिद्वार शहर स्थित है। ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड राज्य में है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से शुरू हुई थी, इसमें 5वीं पूछा गया था। तो इसका समय जो कि 1974 से लेकर 1979 है। यहाँ पर 79 नहीं 1978 होना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ 4 साल की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो प्रावधान जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। करेक्ट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न पूछा गया था, में हाई डेस्पस की लड़ाई आयोजित की गई थी? तो 326 ईसा पूर्व में हाई डेस्पस की लड़ाई आयोजित की गई थी। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो बौद्ध धर्म में लोटस यानी कि कमल और बुल यानी कि बैल जो कि जन्म को दर्शाता है। करेक्ट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित
लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो समावेशी विकास आएगा। करेक्ट ऑप्शन डी इसका होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एफडीआई का विस्तार क्या है। तो एफडीआई का पूर्ण रूप हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। करेक्ट ऑप्शन सी है। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत या खोल को किस रूप में जाना जाता है। तो क्रस्ट के रूप में पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को जाना जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है सल्फर के लिए प्रतीक क्या है। तो सल्फर का प्रतीक जो कि एस है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी है। भारत का विधि आयोग एक कैसा आयोग है। वैधानिक आयोग है, निजी निकाय है, गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है या बेसल आयोग द्वारा अधिग्रहित है। तो भारत का विधि आयोग जो कि गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था चड्ढा कप किस खेल से संबंधित है। तो चड्ढा कप का बैडमिंटन खेल से संबंध है। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। तो आपको जितने भी खेल हैं और उसमें कितने कितने खिलाड़ी होते हैं और कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, ये सभी आपको याद कर लेना है। आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राजभाषा नहीं है। तो खंडेसी जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज भारत में नहीं है। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं। तो इयान जेम्स थोरपे जो कि तैराकी से जुड़े हैं। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था। तो राइट ऑप्शन न्यू इंडिया जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये बिपिन चंद्र पाल के द्वारा शुरू किया गया था। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच जो कि 5.6 से कम होगा। करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है। तो फौना कहलाता है। करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है असम का राज्य पक्षी क्या है। तो सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बदक जो कि असम का राज्य पक्षी है। करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न पूछा गया था अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। तो साथियों आपको भारत देश के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी की राजधानी अच्छे से आपको याद कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ की संसद का नाम याद कर लेना है। उसके बाद आपको राजधानी हो गई, संसद हो गई वहाँ की, और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये चीज़ें आपको ज़रूर याद कर लेनी है। ठीक है, मुद्रा वहाँ की क्या है, तो ये चीज़ आप भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी याद कर लीजिए। तो अफगानिस्तान की राजधानी जो कि काबुल है। अगला वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। तो मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है, या व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है। तो ये असम राज्य से संबंधित है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो राजा राम मोहन राय जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक है। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे। कार्य की एसआई इकाई क्या है। तो कार्य की एसआई इकाई जो कि जूल होती है। कैट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो कैट में 19 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अगला सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन डी है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऊतक विज्ञान जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी है। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे। तो ज्ञानी जैल सिंह जो कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये प्रधानमंत्री थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा केव्स किस राज्य में है। तो एलोरा जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। करेक्ट ऑप्शन सी है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है। तो भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है नागालैंड की राजधानी कौन सी है। तो कोहिमा जो कि नागालैंड की राजधानी है। भारतीय आइंस्टीन के रूप में किससे जाना जाता है।
तो नागार्जुन को भारतीय आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी है। डल झील किस शहर में स्थित है? तो डल झील जो कि श्रीनगर में स्थित है। वर्तमान में सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? तो सी नितिन जयराम गडकरी, जो कि वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। करेक्ट ऑप्शन डी है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो, जिसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर के जो भी जीके जीएस के प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए हैं उनको करवाया गया है। इसके आधार पर आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है। ठीक है, धन्यवाद साथियों।